रेल को चौपट कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे को जानकारी है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है, ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे? वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है, वो, या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टोपी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों? किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री, हम आप पर छोड़ते हैं, आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो। लेकिन ये देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता, और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। लगता है सर बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी काफी संख्या में लोगों की मौत, काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट कर दिया। इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे को जानकारी है। अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होगा। अगर जो हो गया है, जिसका प्राण चला गया है, उसको जिंदगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन। संबंधी कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार हर महीने, हर एक हफ्ते पे एक वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रही है। मोदी जी खुद एक स्टेशन मास्टर की तरह जाते हैं, वो हरी झंडी दिखाते हैं, ट्रेन शुरू करते हैं। लेकिन रेलवे की सुरक्षा का क्या होगा? ट्रेन, आप हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, जिस ट्रैक की क्षमता 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की है, उस ट्रैक पर अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन आप चलाएंगे तो निश्चित रूप से ट्रैक कमजोर होगा। निश्चित रूप से आप दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने भी कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। देश में ये भी ध्यान देना होगा, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी जो कह रहे हैं, ये हमारी शिवसेना पार्टी का भी स्टांस रहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में बन रही है, हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट के रूप में बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स ऑलरेडी उस रूट पे चलती हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, कनेक्टिविटी ऑलरेडी वहां पर है। तो वो हजारों करोड़ों अरबों रुपए जो वहां पे लग रहे हैं, अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स को और बढ़ाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, क्या देश के जो अधिकतम ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन कुछ ही लोगों के लिए होगी, ये जो जनरल कंपार्टमेंट्स में चलने वाले लोग हैं जो रोज इन ट्रेनों से चलते हैं, उनका ध्यान और उनकी सुविधाएं बनाने में अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं देखता हूं कि इसमें जरूर खामियां जरूर हैं। हम बयान बहुत कुछ करते हैं कि ये है, वो सही नहीं है। इसकी तहकीकात किसी इंडिपेंडेंट जज से की जाए, रिटायर्ड जज से की जाए, जो पूरी तरह से ये मालूम कर सके
कि इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि आगे ऐसी चीज़ न हो। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो।